channel Student Solution. Today is discuss about Aloha. What is the Aloha? Aloha, it is designed for wireless LAN but also be used to shared medium to transfer data. ये एक शेयरिंग सिस्टम था जिसके माध्यम से डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे लाया जा सकता था। अलोहा की बात करें तो अलोहा को 1970 में डिस्कवर किया गया, जिसको नॉर्मैन एब्रंसन ने हवाई यूनिवर्सिटी में डेवलप किया था। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही था कि वाईफाई लैन के थ्रू डेटा का ट्रांसमिशन करें। नंबर ऑफ सिस्टम्स शेयरिंग सिस्टम्स पे हम अलोहा का यूज करके डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पे कैरी फॉरवर्ड करें। इसके कुछ रूल्स हैं। पहला रूल है, यदि हम बात करें तो अलोहा कहता है कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टेशन एट अ टाइम पे डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी समय पे। इसमें कोई भी टाइम ड्यूरेशन या बाउंडेशन नहीं होती कि पर्टिकुलर स्टेशन ही उस समय पे डेटा को ट्रांसफर करेगा। ये ओपन सोर्स होता है। ओपन सोर्स इन द सेंस हमारे पास नंबर ऑफ स्टेशन है। सपोज दैट हमारे पास 4 नंबर स्टेशन है। 4 स्टेशन एक ही समय पे यदि डेटा को ट्रांसफर करते हैं तो इसकी परमिशन अलोहा हमें देता है। दूसरे टॉपिक की बात करें, इसमें किसी भी प्रकार का कैरियर सेंस नहीं होता, यानी इसको ये नहीं पता होता कि हमारा जो बैंडविड्थ है, हमारा जो थ्रूपुट है, वो अभी बिजी है या नहीं है। बस इसको इतना पता है कि हमारे पास जो भी डेटा आ रहा है सेंड होने के लिए, उसको सेंड करते जाओ। तो इसमें किसी भी प्रकार का कैरियर सेंस नहीं होता है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो जो भी फ्रेम ड्यूरेशन बनाए जाते हैं, यदि फ्रेम्स हमारे किसी कारण बस उस समय पे नहीं पहुंचते हैं सामने वाले तक, या कि हमारा फ्रेम निर्धारित समय पे रिसीवर को रिसीव नहीं होता, उस कंडीशन में हमारे पास वो जो फ्रेम होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो लॉस्ट फ्रेम को हम कह सकते हैं कि हमारे पूरे के इस फ्रेम में कहीं ना कहीं कोलिजन क्रिएट हुआ है, इस वजह से हमारा फ्रेम ट्रांसफर नहीं हो पाया है। आखिरी पॉइंट की बात करें तो इसमें एक्नॉलेजमेंट बेस्ड होता है। यदि रिसीवर के पास यदि डेटा रिसीव होता है तो रिसीवर उस डेटा को वापस से एक्नॉलेजमेंट के रूप में इन्फॉर्म करता है कि हाँ, हमारे द्वारा भेजा गया डेटा सामने वाले तक पहुंच गया, जिससे कि हम ये समझ जाते हैं कि हमारे फ्रेम में किसी भी प्रकार का कोलिजन नहीं था और हमारा फ्रेम डायरेक्ट डिलीवर हुआ है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अलोहा के टाइप। अलोहा 2 प्रकार के होते हैं। पहला अलोहा होता है प्योर अलोहा और दूसरा होता है स्लॉटेड अलोहा। तो पहले अलोहा की बात करते हैं कि प्योर अलोहा क्या होता है। प्योर अलोहा की बात करें तो प्योर अलोहा को ही हम ओरिजिनल अलोहा कहते हैं। मतलब प्योर अलोहा और अलोहा दोनों एक ही चीजें हैं, दोनों आपस में ज्वाइंट है, इसीलिए इसको ओरिजिनल अलोहा कहा जाता है। इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं, इसको कैसे समझा जा सकता है, कैसे जाना जा सकता है, तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं। तो इसमें पहला पॉइंट जो कह रहा है कि हम डेटा का ट्रांसमिशन कभी भी कहीं से भी कर सकते हैं। मतलब नंबर ऑफ स्टेशन इंडिविजुअली फ्री होते हैं कि वो अपना ट्रांसमिशन, डेटा का ट्रांसमिशन वो एक जगह से दूसरी जगह किसी भी समय पे किसी भी टाइम ड्यूरेशन पे वो कर सकते हैं। उनको ये चेक नहीं करना होता है कि उनके पास स्लॉट खाली है या स्लॉट खाली नहीं है, जिसको हम बोलते हैं इनमें नो कैरियर सेंस होता है, किसी भी प्रकार का कैरियर सेंस नहीं होता है। दूसरे टॉपिक की बात करें तो दूसरे टॉपिक पे हम जो भी डेटा सेंड कर रहे होते हैं रिसीवर के पास, तो हमें एक्सपेक्ट होता है कि वो डेटा हमारे पास एक्नॉलेजमेंट के रूप में आएगा, ताकि हमको ये पता चल सके कि हाँ, हमारा डेटा सक्सेसफुली पहुंच चुका है। जो भी हमारा स्पेसिफिक टाइम दिया गया था हमें हमारे डेटा को पहुंचाने के लिए, यदि उस समय पे हमारा डेटा ट्रांसफर नहीं होता है तो हम समझ जाते हैं कि हमारा डेटा बीच में कहीं ना कहीं कोलैप्स हो चुका है। दैट मीन्स वो डेटा डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो डेटा खत्म हो चुका है। इस कंडीशन में हमें उस डेटा को वापस से रिसेंड करना पड़ेगा। हमारा जो स्टेशन है, हमारा स्टेशन जैसे ही डेटा का एक्नॉलेजमेंट नहीं आता एक निर्धारित समय पे, तो हमारा जो स्टेशन है वो अपने आप एज्यूम कर लेता है कि मेरे द्वारा भेजा गया मैसेज सामने वाले तक नहीं पहुंचा। दैट मीन्स मेरा जो फ्रेम था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है कोलिजन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, आगे बढ़े यदि हम, तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि यदि हमारे पास कोई भी फ्रेम कोलिजन पे आ गए हैं तो उस कोलिजन को हम क्या करेंगे, उस कोलिजन को हम रिसॉल्व करेंगे। तो रिसॉल्व करने के लिए प्रोसेस लगाई जाती है जिसको बोलते हैं बैक ऑफ प्रोसेस। बैक ऑफ प्रोसेस क्या करता है, कोलिजन वाले एरिया को वापस से रिसेंड करता है एक नंबर ऑफ टाइम के लिए। मतलब उसका टाइम लिमिट निर्धारित होता है कि ये 5 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, जो भी उसका टाइम निर्धारित होता है वो निर्धारित समय तक उसको वापस रिसेंड करता रहता है। तब तक रिसेंड करता है जब तक कि उसका टाइम लिमिट
खत्म नहीं हो जाता। जैसे उसका टाइम लिमिट खत्म होता है, यदि उस टाइम लिमिट के अंदर वो रिसीवर के पास रिसीव हो जाता है तो उसका एक्नॉलेजमेंट सेंडर को मिल जाएगा। दैट मीन्स वो प्रोसेस सक्सेसफुली रिसीव कर ली गई है। यदि इनकेस ये टाइम लिमिट के अंदर डेटा ट्रांसफर नहीं होता है तो उस कंडीशन पे हमारा जो फ्रेम पैकेट्स होता है वो अबॉर्ट हो जाता है, यानी वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और सेंडर के पास एक छोटा सा मैसेज आता है कि इसको वापस से रिसेंड करें, तब सेंडर उसको रिसेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में हमें ये बता रहा है जब भी कोई कोलिजन होता है, सपोज दैट हमारे सेंडर द्वारा भेजा गया मैसेज रिसीवर तक पहुंचने में कुछ समय ले रहा है, उस समय के अंदर यानी स्पेसिफिक टाइम के अंदर यदि डेटा ट्रांसफर हो जाता है तो हमारे पास एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा सक्सेसफुली। यदि किसी कारण बस कोलिजन होने के कारण हमारे पास डेटा नहीं पहुंचा तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा जो कोलिजन है वो बैकऑफ प्रोसेस को यूज करेगा। बैकऑफ प्रोसेस क्या करता है, बार बार रिसेंड करता है एक नंबर ऑफ समय पे, तो जब तक वो समय रहेगा तब तक हमारा ड्यूरेशन बढ़ जाएगा और तब तक हमारा स्टेशन क्या करता है, वेट करता है। वेट किस चीज का करता है कि शायद हमारा मैसेज सामने वाले तक पहुंचे तो उसका मुझे एक्नॉलेजमेंट आए कि डेटा पहुंचा या नहीं पहुंचा, उसके बाद ही वो डेटा को क्या करता है, रिसेंड करता है। तो ये छोटा सा हमारा पॉइंट था अलोहा का। अलोहा को हम समझ चुके हैं कैसा होता है अलोहा, क्या कवर करता है अलोहा। अब हम समझते हैं कि अलोहा का डायग्राम कैसा है, अलोहा कैसे डायग्राम पे वर्क करता है। तो डायग्राम के माध्यम से यदि हम समझें अलोहा क्या होता है, तो ये छोटा सा डायग्राम दिया गया है यहाँ पे अलोहा का, इससे हम समझेंगे कि अलोहा कैसे वर्क करता है। देखते हैं, हमारे पास 4 स्टेशन दिए गए हैं, 4 स्टेशन के टाइम ड्यूरेशन दिया गया है। ध्यान से समझने वाली बात है कि हम ये जो चैनल्स बनाए हैं ये अलग अलग नहीं है। एक्चुअल में देखा जाए तो अलोहा जैसे कि बैंडविड्थ है यानी थ्रूपुट है, थ्रूपुट पे एक पाइप जैसा होता है। पाइप, एक ही पाइप से इन चारों स्टेशन को डेटा को ट्रांसफर करना है, एक ही पाइपलाइन से। कुछ हम ऐसा समझें कि बस बैंडविड्थ है, बस कुछ पॉइंट्स जुड़े हुए हैं। सपोज दैट ये नोड है हमारे, ये 3 स्टेशन जुड़े हुए हैं, चौथा स्टेशन भी जोड़ देते हैं। 4 स्टेशन जुड़े हैं, इन सबको डेटा ट्रांसफर करने के लिए एक ही लाइन दी गई है, यानी इसी लाइन पे डेटा को ट्रांसफर करेंगे। तो इस लाइन पे जब डेटा को ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, केबल एक है, वे ऑफ द ट्रांसमिशन एक है और नंबर ऑफ यूजर्स 4 है। 4 यूजर्स यदि एट अ टाइम पे डेटा को ट्रांसफर करते हैं तो इसको थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। हमारा जो पूरा एरिया है वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, मतलब नंबर ऑफ फ्रेम्स ऐसे सेंड होते हैं जैसे कि ये दिखा रहा है। देखिए पहला स्टेशन हमें फ्रेम यहाँ पे भेज रहा है, यहाँ पे भेजा है हमारा पहला स्टेशन, यहाँ पे कोई भी कोलिजन नहीं था यानी फर्स्ट टाइम वो भेज रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे पास जो भी डेटा आता है उस डेटा पे किसी भी प्रकार का कोलिजन क्रिएट नहीं होता है, ठीक है ना। देखिए पहला स्टेशन हमारा क्या कर रहा है, फ्रेम को सेंड किया, उस समय पे कोई भी फ्रेम डेटा को सेंड नहीं कर रहा है, दैट मीन्स वो फ्री टाइम है, वो पहली बार सेंड हो रहा है। जैसे वो अगली स्टेप में आगे बढ़ता है यानी जब फ्रेम हमारा आगे की तरफ बढ़ता है, तो जैसे ही फ्रेम हमारा आगे बढ़ता है तो देखते हैं कि हमारा जो दूसरा फ्रेम है और दूसरे नंबर स्टेशन ने भी क्या किया है, दूसरे फ्रेम को स्टार्ट कर दिया है, ठीक है ना। पहला फ्रेम मेरा यहाँ पहुंचा, दूसरा फ्रेम यहाँ पहुंचा, तीसरे स्टेशन ने भी क्या किया है, तीसरे स्टेशन ने भी इस पूरे के पूरे बैंडविड्थ पे डेटा को ट्रांसफर कर दिया है, तो उसका भी डेटा यहाँ पे आ चुका है। इसी प्रकार से चौथे ने भी भेज दिया है। ध्यान से देखने वाली बात है कि हमारा जो फ्रेम है वो पूरा का पूरा फ्रेम कहीं ना कहीं कोलैप्स हो रहा है, यानी इतना जो एरिया है वो आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है बीच में। जब इंटरसेक्ट कर रहा है तो इंटरसेक्ट पॉइंट जो है तो वो क्या कर रहे हैं, वो कोलिजन्स बना रहे हैं, यानी ये कोलैप्स हो गए। यानी जो हमारा ये फ्रेम था, ये फ्रेम था, ये और ये फ्रेम, ये रिसीवर को रिसीव नहीं होगा। इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे पास एक प्रोसेस लगाई जाती है जिसको बोलते हैं बैक ऑफ प्रोसेस। बैक ऑफ प्रोसेस पे ये चला जाएगा सब चीज। बैक ऑफ प्रोसेस सपोज दैट कुछ ऐसा होगा, इसमें एक लाइन होगी, इस लाइन पे ही पूरे डेटा को रख दिया जाएगा और वो 1 बाय 1 सेंड होता रहेगा। तो ये बैकअप प्रोसेस क्या करती है, इसमें टाइम लिमिट होती है, डेटा को उतने समय तक रिसेंड करता रहेगा जब तक कि उसका टाइम लिमिट है। जैसे ही वो रिसेंड करना बंद कर देगा, जैसे ही उसका टाइम लिमिट एंड होगा, और यदि उससे पहले डेटा का ट्रांसमिशन सक्सेसफुली हो गया यानी वो पहुंच गया रिसीवर तक, तो उसका एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा सक्सेसफुली का। यदि नहीं पहुंचता है तो वो फिर अबॉर्ट पे चला जाएगा। अबॉर्ट पे जाने के बाद वो पूरी की पूरी प्रोसेस क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी और सेंडर को वापस से इस प्रोसेस को सेंड करना पड़ेगा। ये एक बहुत लेंदी प्रोसेस थी। लेंदी इसलिए थी क्योंकि इसमें कैरियर सेंस नहीं होता था, बहुत ज्यादा कोलिजन था, इतना कोलैप्स होते थे मैसेज कि बहुत टाइम लगता था और पूरा का पूरा जो नेटवर्क होता था वो बिजी होता था। मतलब हर बार 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 वही चीज सेंड करना है, बार बार वही चीज करना है। ये पुरानी मेथड है, इस मेथड का यूज नहीं किया जाता है। अलोहा आज की टेक्नोलॉजी में नहीं यूज होता है, ये पुरानी सन 1970 की टेक्नोलॉजी है, 1970 पे चल रही थी। आज की टेक्नोलॉजी पे ये यूज नहीं होता। यदि आज की टेक्नोलॉजी पे यूज होता तो शायद हम इतना फास्ट डेटा शेयरिंग नहीं कर सकते थे।
चलिए आगे देखते हैं, हम इसी चीज को हम फ्लो चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। फ्लो चार्ट के माध्यम से समझें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें दिख रहा है एक छोटा सा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में देखें तो हमारे पास कोई भी मैसेज को हम सेंड करेंगे तो हमारा मैसेज सेंड होगा, यानी स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते समय हमने किसी मैसेज को सेंड किया, यहाँ पे भी देखते जाएंगे, हमने कोई फ्रेम सेंड कर दिया तो फ्रेम हमारा सेंड होने लगा। सेंड होने की कंडीशन में हमको वेट करना पड़ेगा। कहाँ तक वेट करना पड़ता है? जब भी कोई सेंडर रिसीवर तक मैसेज भेजता है तो रिसीवर तक जाने का जो समय लगता है वो वेटिंग टाइम कहलाता है। यानी हम तब तक वेट करते हैं कि हमारा मैसेज पहुंच रहा है, यानी कुछ सेकंड लगेंगे, इस सेकंड पे ही हमारा डेटा पहुंच जाएगा। तो वेट करेंगे। यदि हमें एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारा जो मैसेज है वो सक्सेसफुली डिलीवर हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि एक्नॉलेजमेंट यदि रिसीव हो गया है, यस मुझे एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गया है, दैट मीन्स मेरा मैसेज सक्सेसफुली रिसीव हो गया है, यानी मेरे मैसेज में किसी भी प्रकार का कोलिजन नहीं क्रिएट हुआ है, वो डायरेक्टली सेंडर टू रिसीवर पहुंच गया है सेफली। दूसरी कंडीशन बनती है वो होती है नो की। यदि हमारे पास एक्नॉलेजमेंट नहीं आता हमारे स्पेसिफिक टाइम पे तो हम क्या समझ लेते हैं कि हमारी प्रोसेस कहीं ना कहीं, यानी जो सिस्टम है वो अज्यूम कर लेगा कि मेरी प्रोसेस कहीं ना कहीं कोलैप्स हो गई है, यानी उसमें कोलिजन्स आ गए हैं और वो कोलिजन्स को रिसॉल्व करना है। तो कोलिजन आने पे क्या करता है, वहां पे बैक ऑफ प्रोसेस इंक्रीज होती है। बैक ऑफ प्रोसेस क्या करती है, उसको वापस से एक कंडीशन में डालती है। कंडीशन में क्या डालती है, ये रिसीव जो लिंक है, जितनी बार हम नंबर ऑफ टाइम दिए हैं उसको एग्जीक्यूट होने के लिए, तो नंबर ऑफ टाइम को क्या करेगा, काउंट करेगा। यानी यहाँ से बार बार नंबर ऑफ काउंट होंगे। पहली बार नंबर ऑफ काउंट होगा, वापस से जाएगा ऊपर बैक ऑफ पे जाएगा, वापस से स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाएगा जहां से मैसेज हमने स्टार्ट किया था। ये सेंडर के बाद की प्रोसेस है। तो सेंडर को तो ये पता भी नहीं चलता कि हमारी प्रोसेस वापस से रिसेंड हो रही है, बट ऐसा होता है। यदि हमारा एक्नॉलेजमेंट नहीं आता तो उस कंडीशन में हमारा बैकअप प्रोसेस काम करता है। बैकअप प्रोसेस में भी कंडीशन लगी होती है। यदि पहली बार में भेजने पे डेटा रिसीव हो गया तो वो कहाँ चला जाएगा हमारे पास, यदि यहाँ से आया तो रिसीव हो गया, एक्नॉलेजमेंट आ गया तो मैसेज हमारा सक्सेसफुली डिलीवर हो जाएगा। अदरवाइज हमारा मैसेज वापस से रिसेंड होगा। कब तक रिसेंड होगा, जब तक कि हमारे पास बैक ऑफ की टाइम लिमिट दी होगी। टाइम लिमिट में कितनी बार वो रिसेंड होगा। यदि होता रहेगा ये, सपोज 5 बार की हमारी लिमिट है, 5 बार में यदि डेटा सेंड होना है तो 5 बार में यहाँ हो जाएगा, 4 से 5 बार में तो मैसेज आ जाएगा सक्सेसफुली। यदि नहीं होता, सपोज 5 बार की प्रोसेस हमने कंप्लीट कर ली और जैसे ही हम 5वीं बार की प्रोसेस कंप्लीट करके यहाँ पे आते हैं वैसे ही हमारे पास आएगा कि जो डेटा का रिसीव हो गया है, तो वो बोलेगा नहीं डेटा रिसीव नहीं हुआ है, मतलब अभी तक रिसीवर के पास नहीं पहुंचा है। उस कंडीशन में वो 6वीं बार उसको ट्राई नहीं करेगा, वो 5वीं बार पे ही उस प्रोजेक्ट को पूरा का पूरा क्या कर देगा, अबॉर्ट कर देगा, यानी एंड कर देगा। और यहीं से हमारा पूरा का पूरा जो फ्रेम था वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और सेंडर के पास एक छोटा सा मैसेज पहुंच जाएगा कि आपके द्वारा भेजा गया मैसेज सक्सेसफुली रिसीव नहीं हुआ है, वापस से रिसेंड करिए। तब सेंडर इसको वापस से रिसेंड करेगा और फिर यही प्रोसेस होगी। फिर कॉल, क्योंकि इसको तो पता नहीं है कि कहाँ पे फ्रेम खाली है, कहाँ पे स्लॉट खाली है कि उस स्लॉट पे भेजें तो हमारा फ्रेम कोलैप्स ना हो। ये तो बस कहता है कि जब मन पड़े तब भेज दो फ्रेम, तो भेज दिया। यदि इसमें कोलिजन्स नहीं आया तो ये फ्रेम सक्सेसफुली रिसीव हो जाएगा। यदि कोलिजन्स आ गए तो फिर से यही प्रोसेस होगी। अब आप समझ सकते हैं कि इस प्रोसेस में कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, ये कितना कॉम्प्लेक्स हो चुका है। यदि सपोज बार बार हमारे फ्रेम में कोलिजन्स आया और बार बार रिसॉल्व ना हो तो हमको ये मैसेज सेंड करने में बहुत समय लग सकता है। और यही जो समस्या थी, इस समस्या को रिसॉल्व किया गया स्लॉटेड अलोहा में। स्लॉटेड अलोहा हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। इसके लिए आप अगले वीडियो का वेट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।